मेरे को तो वैसे पता है, बट फॉर द ऑडियंस आप बताओ कि विद द हेल्प ऑफ आइदर कोल्ड ईमेलिंग या लिंक्डइन, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे आप नहीं जानते थे और जिसको आपने रीच आउट किया और वहाँ से रिप्लाई भी आया। एक बच्चा है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही इज़ इन सेकेंड सेमेस्टर, तो उसके लिए कितना उसको एक मिनिमम टाइम होता है फॉर एन इंटर्न को लाइक क्रैक करने के लिए। So all in all, the full procedure took around 3 months. बच्चों को हाँ जनरली क्या होता है कि यार इंटर्न के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हाँ ओके, तो आज हमारे साथ हैं आर्यन काबरा। 1 साल सीनियर है मेरे से, हमारे कॉलेज से हैं, और अगर इनका जो इंटर्न का पैकेज है उसको अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो अप्रोक्स इतना होता है कि तुम 3 नैनो एक साथ खरीद सकते हो। ज्यादा एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं जाएंगे, कौन सी कंपनी है क्या वो सब में नहीं जाना अपने को बेसिकली ये समझना है कि हाउ कैन यू गेट एन इंटरनेशनल ऑफर इन इंटर्नशिप, और भी काफी सारी चीजें कि इंटरनेशनल अच्छा है या फिर डोमेस्टिक अच्छा है, या फिर इंटर्न के लिए बाहर कैसे अप्लाई किया कैसे नहीं किया, इंडिया में होते हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं, कॉलेज में जो कंपनी आती है उनका क्या सीन होता है, सारी बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आर्यन सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। So, hi everyone, मेरा नाम आर्यन काबरा है। As कुणाल said कि मैं उससे 1 साल सीनियर हूँ, फाइनल ईयर में हूँ और आईटी ब्रांच का हूँ मैं। या अच्छा, वैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो माय नेम इज कुणाल उपाध्याय, आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर एनआईटी कुरुक्षेत्र। लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप थोड़ी सी अपनी प्रीवियस जर्नी शेयर करो कि क्या सीन रहा था, कैसे चीजें होके आई। यार देखो, मैं रहा हुआ मलेशिया में हूँ, बट मलेशिया में भी रहते हुए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो सीबीएसई बोर्ड में था। सो सेकंड से लेकर 12th तक अपना सीबीएसई बोर्ड चला, उसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल गया बाय लक या बाय बदकिस्मत, वो अब तुम देख लो तुम्हें कैसा लग रहा है। ठीक है। सो सिंपली यार, इंटर्नशिप की बात करें यार तो अभी वाली तो सही थी, उससे मतलब मैंने ना काफी सारी अलग अलग डोमेन्स और फील्ड्स एक्सप्लोर करी है मेरे खुद के लिए और खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डोमेन हो गई, ठीक है। उसके अलावा एक एज अ कंसल्टेंट हो गया इन अ प्रोजेक्ट और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा अपना ये ऑटोमेशन इंजीनियर वाली हो गई प्रोफाइल। उसके बाद सिक्योरिटी वाली प्रोफाइल हो गई। सो मैं इन चारों में गया हुआ हूँ। इन चारों को मैंने इसलिए एक्सप्लोर किया क्योंकि मेरे को देखना था मेरे को कौन सी ब्रांच अच्छी लगती है और कौन सी फील्ड ज्यादा अच्छी लगती है। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल मेरे को ऐसा लगा कि यार जो सिक्योरिटी वाली है उसमें ग्रोथ भी काफी है, काम में मेरे को खुद को भी मजा आ रहा है एज अ पर्सनल, एंड और मेरे को उसमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। दैट वाज द बिगेस्ट पॉइंट। तो अगर जो सिक्योरिटी में देखा जाए तो मैं मजाक नहीं करूंगा, एंड लोग इसे मजाक समझते हैं, बट मेरा इंटरेस्ट सिक्योरिटी में आया था बाय वाचिंग अ मूवी 2016 की एक है बाय द नेम ऑफ हैकर्स। सो आई रियली लाइक्ड व्हाट दे वर डूइंग इन दैट मूवी कि भाई कैसे वो लिटरली पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं एक लैपटॉप से। ठीक है। बेसिकली सो सबके दैट साथ इज होता है, जैसे आजकल जो स्टार्टअप का क्रेज वगैरह है, तो उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे शार्क टैंक है और पिक्चर्स है, हाँ। तो ये सारी वेब सीरीज और जो जितने भी शोज वगैरह वो काफी ज्यादा हमें अफेक्ट करते हैं, और फिर उससे हम यस। ट्राई करते हैं कि एक बार उस फील्ड में जाते हैं, और एक बार अगर चलेगा इंटरेस्ट हाँ बन गया तो फिर मजे ही है। तो दैट्स हाउ मजे आई ही केम मजे इन दिस तुम्हारे। मीडिया बोल लो या फिर कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। ठीक हाँ है, तो मतलब ठीक है, आपका बैकग्राउंड वगैरह पता लग गया। तो आपको कब ये था कि मेरे को फॉरेन में करनी है जो इंटर्नशिप है, या फिर क्या सीन था, कॉलेज में मिली या नहीं मिली, और कैसे बेसिकली आपने किया कि ठीक है अब इस कंपनी में हम अप्लाई करेंगे, बेसिकली क्या स्टार्ट करने का रीजन था। ओके। सो देखो यार, कॉलेज में सबको पता है कि 6 सेमेस्टर इंटर्नशिप, पूरा सेमेस्टर इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तो 5th सेमेस्टर से कंपनी आने लग जाती है एंड लोग अंदर बन के अप्लाई करना चल जाते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ठीक है, मैंने भी पूरा अंदर बन के जो आ रही है लगातार लगाओ, अपने स्टाइपेंड वाइपेंड कुछ नहीं देख रहे हैं। एंड जब नवंबर तक इंटर्न नहीं लगती है ना, हाँ। तो दिमाग में एक अलग सा घूम जाता है कि यार लगी कैसे नहीं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी लाइक हमारे लिए कंपनी आना जस्ट स्टार्ट हुई है, और हमें दिखता हाँ। है कि एलिजिबिलिटी सिर्फ इलेक्ट्रिकल तक है, हमें इतना दुख होता है अरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों एग्जिस्ट क्यों करते हैं हम। हाँ ठीक है, गो ऑन। सो मूविंग ऑन, तो मतलब मैंने फिर अपने सीनियर से बात करी थोड़ी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक शस्त्र के बारे में बताया बाय द नेम ऑफ लिंक्डइन। अब लिंक्डइन पे मैंने देखा कि यार
वंस यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट तुम्हें पता चलेगा यार बहुत स्कोप है लिंक्डइन पे। हाँ तुम अंधे बन के तुम किसी को भी मैसेज कर सकते हो कि यार कैन यू प्लीज गिव मी अ रेफरल इन योर कंपनी, एंड 90% ऑफ द टाइम दे वुड से यस एंड दे वुड गिव यू अ रेफरल, क्योंकि उसमें उनका कुछ नहीं ज्यादा होता है। एंड उसके ऊपर से अगर जो उस कंपनी में तुम्हें अपने एलुमनाइज दिख गए तब तो सोने पे सुहागा। हाँ काफी चांसेस बढ़ जाते ठीक है, तब तो काफी अच्छे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही लिंक्डइन को ब्राउज कर रहा था एंड दिस प्रोफाइल रियली कॉट माय आई। तो मैंने देखा यार एलिजिबल टू हूँ, हाँ बट उसमें जो प्रोसीजर था अप्लाई करने का और जो स्टेप्स होंगे उसमें अप्लाई करने के, तो भाई जोश जोश में अप्लाई तो कर दिया, फिर आलस आने लग गया थोड़ा। बट देन आई गॉट द फर्स्ट मेल, then I had the first project that I had to do for the internship. So the moment I started doing that project, I started growing interest into it. ठीक है, मतलब मेरे को उस फील्ड में इतना पसंद आने लग गया कि मैंने कहा यार और देते जाओ तुम मुझे। So all in all, the full procedure took around 3 months. ठीक है, 3 बड़े टास्क और 2-3 छोटे टास्क करवाए, उसके साथ हर एक टास्क के बाद एक इंटरव्यू हो गया। तो ये मान के चलो 7-8 इंटरव्यू होने लग गए एंड एट द एंड आई गॉट द ऑफर व्हिच आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर। एंड जब तुम इतनी मेहनत से कर रहे हो और इतनी मतलब तुमने झोंक दिया अपने आप को, फिर आता है इतने सारे टास्क और इतने इंटरव्यू काफी ज्यादा हाँ काफी ज्यादा मायने लगते हैं। हाँ तो बेसिकली ये आपकी काइंड ऑफ कैंपस इंटर्न हुई। यस यस, इट वाज एन ऑफ कैंपस। वैसे आईटी है तो उसके लिए ऑन कैंपस का क्या सीन था? यार ऑन कैंपस कंपनियां काफी आ रही थी, ठीक है, नो डाउट कंपनियां आ रही थी एंड दे वर ऑल इनटू सॉफ्टवेयर प्रोफाइल। यार मेरी ना एसडी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ना तो उस समय थी ना इस समय है इतनी अच्छी कोडिंग। ठीक है, कर लेते थे कर लेते थे, चलाओ थी। तो मेरा ये था कि यार ट्राई करते अलग अलग फील्ड में, क्या पता लग बाय चांस सिक्सर लग गया अपना तो हम भी खुश, फील्ड भी खुश। तो बॉल आई मारा, लग गया अपना लग बाय चांस। अगर वीडियो पसंद आई है और आ रही है पसंद तो जाने से पहले एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फ्यूचर में मैं ऐसी वीडियो ज्यादा बनाऊंगा। थैंक्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो आपकी फिर बाहर इंटर्न लगी, आउट ऑफ इंडिया लगी, तो मलेशिया में एज एन इंटर्न काम करने का जो चेंजेस थे वर्क लाइफ में और बाकी सारी चीजों में वो कैसा था? बेसिकली लाइफ एट मलेशिया क्या सीन था वहाँ पे? यार सबसे पहले जो मैंने चीज नोटिस करी ना, which is I think one of the biggest things that I've noticed, was somewhat of the dressing sense. ठीक है, यहाँ पे तुम कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, you go, you wear your best suit, you wear your best shirt, you put on a tie and you go. वहां पे जाते हो तुम, यार I have seen people, even my own colleagues, come in pajamas. ठीक है, normal t-shirt pajama, yes, नॉर्मल टी शर्ट पजामे में तुम आ रहे हो, डेली जो रेगुलर काम हो रहा है सॉफ्टवेयर, आई एम स्पीकिंग मतलब थोड़ा सिक्योरिटी साइड में जो कंपनी थी, तुम इसमें जा रहे हो खुद टी शर्ट पजामे में जा रहे हो एंड देन यू नो इट्स अ वेरी ओपन वर्क लाइफ कल्चर वहां पे। ठीक है, वहां पे जो तुम्हारे सीनियर हो रहे हैं उन्हें तुम सर या ऐसे नहीं बुलाओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी थी एक, सो आई यूज्ड टू कॉल हर डायरेक्टली, उनका नाम था शांति। So Shanti ma'am की जगह I used to be like, Miss Shanti, I need some help in this. Can you please help me? And she used to be like, हाँ Aryan, come, let's do it together. Then he used to sit down and help me through the process. So this was one of the biggest मतलब change जो मैंने देखा था। अच्छा, मलेशिया का सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस, वैसे तो आप वहाँ रहे भी हो तो आपके लिए वो एज एन फॉरेन कंट्री नहीं है, बट फिर भी 12 साल रहा हुआ हूँ, सिर्फ इंटर्न के दौरान का सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस, वियर्ड बोलो या सबसे अच्छा कुछ भी, मतलब एक हटके जो एक्सपीरियंस होता है। ओके, सो सबसे वियर्ड एक बार ये हुआ था कि सैटरडे था एंड हमने जो प्रपोजल सबमिट किया था उसके साथ जो कोड भी सबमिट किया था वो कोड फट गया था। कोड फटना मतलब कोड में काफी बग्स आ गए थे, वो काम नहीं कर रहा था अपने हिसाब से। तो यार डेटा चाहिए था सैटरडे को। यूजुअली क्या होता है, सैटरडे को अलर्ट्स आ जाती है फोन पे कि कोड फट गया है, द कोड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, एंड ऑल ऑफ अस यूज्ड टू सिट एंड सॉल्व इट टुगेदर। बट मंडे को हम ऑफिस गए, मंडे को हम इवन लॉग इन करते हैं, फिर हमें पता चलता अच्छा सैटरडे को ये हो गया था, इस बात को हमें 2 पूरे दिन हो चुके हैं एंड
कंपनी में मतलब पता था, सीनियर्स को पता तो चल गया था, बट उनका ये था कि यार वीकेंड है, एंजॉय करने दो बच्चों को, इंटर्न्स को, कलीग्स को एंजॉय करने दो, मंडे को देख लेंगे. सो दैट वाज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस. ठीक है. अच्छा, हमारी जब लिंक्डइन की और उसकी बात हो रही थी तो मेरे को तो वैसे पता है, बट फॉर द ऑडियंस आप बताओ कि विद द हेल्प ऑफ आइदर कोल्ड ईमेलिंग या लिंक्डइन, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे आप नहीं जानते थे और जिसको आपने रीच आउट किया और वहां से रिप्लाई भी आया, द बिगेस्ट? यार अगर जो तुम ऐसे देखोगे ना, देन अभी नाम तो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, इवन एप्पल में एक प्रोजेक्ट मैनेजर था, ठीक है, आई हैव नो क्लू अबाउट हिम. मैंने सिंपली लिंक्डइन पे सर्च किया एप्पल प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एंड 3-4 मिले, मैंने 3-4 को भेज दिया. आई हैड अ स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट, मैंने वो भेज दिया. कैन यू बिलीव इट, विद इन 1 आवर वो जना रिप्लाई करता है, हाय आर्यन, रियली हैप्पी टू हियर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, कुड यू प्लीज सेंड मी योर रेज्यूमे. ठीक है, तो अगर जो उस टाइम का बात करूँ ना, ऑलमोस्ट 90% 95% जिनको मैं मैसेज लिख रहा था, इवन कोल्ड मेल भेज रहा था, आई हैड नो क्लू हु दे वर. बस उनका नाम और पोस्ट पता थी कंपनी की, और कुछ भी नहीं जानता था उनके बारे में. ग्रेट. मतलब मेरे साथ भी हुआ है. मतलब मैंने काफ़ी कोल्ड ईमेल किया है फॉर माय फ्रीलांस थिंग्स और भी काफ़ी चीज़ों के लिए. तो मेरे को भी होता है कि मतलब कोल्ड ईमेलिंग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है मुझे, क्योंकि एक वो ऐसा रास्ता होता है जहाँ पे हमें सोचना नहीं पड़ता कि भाई कैसे चीज़ें होंगी. यू जस्ट डू इट और किसी ना किसी तरीके से वो हो जाती है. हो जाता है यार. जब तुम 1000 ईमेल भेज रहे हो तो 10 के तो रिप्लाई आ ही जाएंगे, चाहे वो हाँ हो ना, वो बात अलग है, बट आ तो जाएंगे रिप्लाई तुम्हारे. और व्हेन यू आर गेटिंग एन इंटर्न, तो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? लाइक मैंने ऐसा सुना है कि स्टार्टअप्स में नॉलेज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बिग कंपनीज जो कि सेटल्ड हो चुकी हैं. और स्टार्टअप में लेकिन मनी कम होता है. इन इंटर्न बिग कंपनी ज़्यादा ऑफर करती है. तो यू विल चूज मनी और नॉलेज, या फिर स्टार्टअप और बिग कंपनीज? क्योंकि स्टार्टअप में एक इशूज़ और काफ़ी मेरे सीनियर्स ने फेस किया है कि उन्होंने इंटर्न ज्वाइन करने के 2 वीक बाद पता लग रहा है कंपनी बंद हो गई. हाँ, तो सो बेसिकली देखो, स्टार्टअप में वो होगी? रहता है, स्टार्टअप में वो रिस्क रहता है, बट इफ यू पर्सनली आस्क मी व्हाट वुड आई प्रेफर टू जॉइन, आई वुड से कि आई वुड लाइक टू जॉइन अ स्टार्टअप. क्योंकि देखो उसमें नॉलेज काफी तुम्हें तभी मिल पा रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है तो तुम्हें, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें तब मिल पा रही है जब तुमसे वो काम करवा रहे हैं. ठीक है, नाउ आई हैव वर्कड इन अ स्टार्टअप एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर. ठीक है, सो वी यूज्ड टू हैव 6 days a week. Saturday was also a working day. And मेरे को लाइव प्रोजेक्ट पे डाला था उन्होंने, सीधा लाइव प्रोजेक्ट पे. सो यू मेक एरर्स, बट तुम्हें सीखने को भी बहुत ज्यादा मिलता है. एंड देखो पैसे स्टार्टिंग में कम मिल रहे हैं, बट स्टार्टअप में एक ये प्लस पॉइंट होता है कि इफ दे लाइक योर वर्क, दे हायर यू फुल टाइम ऑन द स्पॉट. ठीक है, एंड द मोमेंट यू से कि तुमने स्टार्टअप में काम किया है, तो एक वो नॉलेज कर्व होता है ना स्टार्टअप का, इट्स अ लूप, इट्स अ ह्यूज बम्प ओवर हियर. ठीक है, वो पीक जो होती है ना, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स दे पाती है. जो नई कंपनीज हो, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश होती है, वो तुम्हें उतना ही बताती है जितना तुम्हारा काम है. गॉट इट. अच्छा, मैंने एक और चीज मेरे दिमाग में है कि लाइक ऐसा होता है कि एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट, अगर तुमने किसी ज्यादा अच्छी कंपनी से इंटर्न करी है, सपोज माइक्रोसॉफ्ट से इंटर्न करी है, बट तुम्हें पीपीओ नहीं मिला, तो वो एक प्लस फैक्टर डालेगा तुम्हारे रिज्यूमे में एज कम्पेयर टू अगर तुम किसी नॉर्मल स्टार्टअप में इंटर्न करके आते हो. तो या देखो, देन अगेन वही बात हो जाती है, ब्रांडिंग की बात हो जाती है. ठीक है, अब यही अगर जो फॉर एग्जांपल मैं यार नाइकी के शूज पहन के जा रहा हूं, ठीक है, अपने आप एक ब्रांड वैल्यू हो जाती है नाइकी के पहने. ठीक है, चाहे वो मुझे अनकंफर्टेबल लग रहे हो पैर में. यही मैं कोई से लोकल सी अच्छे से सैंडल पहन के जा रहा हूँ, मेरे लिए कंफर्ट है, बट लोग भी लाइक सैंडल पहने. बट द मोमेंट यू गेट इनटू एन इंटरव्यू, क्योंकि देखो रेज्यूमे तक रहता है कि हाँ माइक्रोसॉफ्ट में बंदे ने इंटर्न करी है, जब तुम इंटरव्यू फेज में आते हो तब वो ये नहीं देखते इंटर्न कहाँ पे करिए, तब वो ये देखेंगे तुम्हारे पास नॉलेज कितनी है. और वो नॉलेज जो है ना, जो स्टार्टअप वाली तुम बताते हो उन्हें, दैट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. गॉट इट. तो बेसिकली अगर हम सिर्फ हमारे कॉलेज का एग्जांपल लें, तो बच्चों को जनरली क्या होता है कि यार इंटर्न के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. कंपनीज कुछ और रोल्स के लिए भी आती हैं. तो वो क्या रूल्स होते हैं जो बच्चे कोडिंग के या एसडी के अलावा भी ले सकते हैं? या देखो एसडी के अलावा ना काफी सारे होते हैं. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग,
मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तुम्हारा डिजाइनिंग हो गया, बिलीव इट और नॉट, डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग जो होता है ना, दैट प्लेज अ मेजर रोल, एंड काफी सारी कंपनियां उसके लिए काफी अच्छा पैकेज देती है। उसके अलावा अदर देन एसडी, एनालिटिक्स करके भी एक होता है, डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, यू कैन इवन गेट इनटू द कोर ब्रांच। तुम्हें कोर पे काम करना है, तुम कोर पे काम करो, सॉफ्टवेयर इज नॉट द ओनली वे टू गो, ठीक है। कोर की भी कंपनी आती है, एनालिटिक्स की आती है, डेटा साइंटिस्ट के लिए आती है। एंड व्हाई डू यू ओनली वांट टू गो फॉर इंटर्न? देखो, जो अभी अपन इंटर्न कर रहे हैं ना, दैट इज एन इंडस्ट्रियल इंटर्न। उसके अलावा क्या, एक प्रोजेक्ट इंटर्न भी होती है। कई लोगों को एमटेक करना है, मास्टर्स के लिए जाना है अब्रॉड, किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है, सो तुम भाई प्रोजेक्ट इंटर्न करो। अभी फॉर एग्जांपल एनआईटी कुरुक्षेत्र में सीमन सेंटर बना है, वी हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स हो गया, आईआईओटी हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, क्लाउड हो गया, दे प्ले अ मेजर रोल इन योर फ्यूचर स्टडीज ऑल्सो। एंड फ्यूचर स्टडीज छोड़ो, तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो एज एन क्लाउड इंजीनियर, एंड तुमने भाई क्लाउड पे प्रोजेक्ट कर रखा है, ठीक है, दैट गिव्स यू मोर नॉलेज, मोर प्रेस्टीज देन डूइंग एन एसडी इंटर्न एंड देन गोइंग इनटू क्लाउड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट और इंटर्न की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बराबर है, हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। यस, नहीं, आई वुड से दोनों की बराबर है, दोनों तुम्हें इक्वल एक्सपीरियंस देती है अपने अपने साइड में। इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप तुम्हें देती है वर्क लाइफ एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप तुम्हें देती है सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, सो एक और चीज कि बहुत सारे कॉलेजेस में इंटर्न करना कंपलसरी नहीं होता है, तो हाँ, अगर बच्चे का मन नहीं है कि मुझे नहीं करनी इंटर्न, उसको मन है कि वो अपना नॉर्मल कोडिंग कर रहा है, एक दो कुछ ओपन सोर्स पे कुछ काम कर रहा है या कोई और प्रोजेक्ट कर रहा है, तो कैन ही डू दैट, या फिर इंटर्न करेगा तो कुछ ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा? ओके, सी, जिन कॉलेजेस में कंपलसरी नहीं होती है ना, उनमें तो तुम इंटर्न ना करो तो भी चलता है, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, ठीक है। बट जिन कॉलेजेस में इंटर्न कंपलसरी होती है, फॉर एग्जांपल एनआईटी कुरुक्षेत्र ले लो, तो तुम्हारे जो 6 सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं, दे कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर इंटर्नशिप, ठीक है। नाउ उसमें एक पॉइंट तुम ये कर सकते हो कि सपोज तुम्हें अपने कोडिंग पे ध्यान देनी है, व्हाट यू कैन डू इज, किसी प्रोफेसर के अंडर, तुम्हें जो भी प्रोफेसर यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं उनके अंडर तुम एक प्रोजेक्ट कर लो, यू डोंट इवन नीड टू डू द प्रोजेक्ट एट सीमेंस, हमारे प्रोफेसर्स भी है, तुम उनके अंडर प्रोजेक्ट कर लो, वर्कलोड विल नॉट बी दैट मच, एट द सेम टाइम तुम अपने कोडिंग पे, तुम्हें जिसमें आगे जॉब चाहिए तुम उस पर आराम से फोकस कर सकते हो। ओके, कूल। यस, सपोज करते हैं किसी एक बच्चा है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही जस्ट हम सबकी तरह है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आ चुका है और अभी ही इज इन सेकेंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में ही अभी स्टार्टिंग ज्वाइन किया है, तो उसके लिए कितना उसको एक मिनिमम टाइम होता है फॉर एन इंटर्न को लाइक क्रैक करने के लिए, कि ठीक है इतने महीने भी अगर इसने कोडिंग कर ली तो इंटर्न क्रैक तो कर लेगा? या देखो, आई वुड नॉट से देयर इज अ फिक्स टाइम पीरियड, हर एक जना अपने खुद के पेस पे पढ़ता है, ठीक है। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन कोडिंग इज, देखो कोडिंग का जब तुम्हें बेसिक्स लर्न करना है या तुम्हें उसके बारे में थोड़ा बहुत थियोरेटिकल लर्न करना है, इट टेक्स यू 2 to 3 months, ठीक है, टू लर्न अबाउट ऑल द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। अब जब तुम उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आ जाते हो, यू अप्लाई व्हाट यू हैव स्टार्टेड लर्निंग, दैट इज व्हेन इट टेक्स टाइम। उसके लिए ना यू कैन नॉट स्टॉप, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। एंड इफ ही इज इन फर्स्ट सेमेस्टर देन, एंड इफ ही इज डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब वो ढंग से प्रैक्टिस कर रहा है, अगर जो उसने खुद का गोल सेट कर रखा है कि 2 क्वेश्चन एक दिन में करना है भाई, और वो 2 क्वेश्चन भी कर रहा है एक दिन में, then by the end of first year he would have around 85% chance of getting an internship. Okay. On that SDE role. हाँ. Great. ठीक है, so I guess हमारे major questions सारे खत्म हो चुके हैं related to intern. If anything you want to add on your personal thinking, then you can. I would say is यार सॉफ्टवेयर साइड एक अकेली रोल नहीं है, as I said before. और भी बहुत सारी फील्ड्स है, गो आउट, एक बार देखो, एक बार पढ़ो, या उनके बारे में भाई मूवीज ही देख लो तो, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट देखकर या कितने सारे लोगों का मन हो जाता है स्टॉक मार्केट में घुसना, हमें मैंने अभी या स्कैम देखकर
बस स्कैम देखकर कितने लोगों को होता है कि यार स्टॉक से इतना पैसा कमा सकते हैं। इट्स सिंपल, बहुत सारे रूल्स हैं, डोंट रिस्ट्रिक्ट, एक्सप्लोर करो एक बार अपने आप को गॉट इट कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। हाँ बेसिकली जब तक तुम्हारे इंटर्न का टाइम नहीं है उससे पहले तुम एक्सप्लोर कर सकते हो 2-3 चीज़ों को, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है। इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर या फिर अभी जो एक ईयर होगा सेकेंड सेम में होंगे जनरली इस टाइम पे लोग। हाँ तो सेकंड सेम में अभी भी मतलब ज़्यादा कुछ हाथ से गया नहीं है। मतलब आई विल नॉट से कि अब तुम एक्सप्लोर करना शुरू करो, वैसे तो 1 साल है, बट ठीक है 3-4 महीने अभी भी है तुम्हारे पास टू प्ले अराउंड विद तुम थिंग्स। कर सकते हो। समर इंटर्न्स होती है, हाँ। छोटी मोटी होती है, 2 महीने की होती है। 2 महीने ट्राई की। करो किसी में समर इंटर्न मिल जाए, तुम्हें किसी भी फील्ड में मिल जाए, एक्सप्लोर करो उस फील्ड को यार। ओके ठीक है, थैंक यू आर्यन सर टू गाइड दी Thank you स्टूडेंट्स। very much, बाकी कुणाल। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो सर का लिंक्डइन आईडी मैं सब ये नीचे क्या बोलता हूँ उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे चेक कर लेना। हाँ एंड या ओवर, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, बाय कुणाल, बाय।